हरियाणा के बाद बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल में भी कोरोना मौत बांट रहा है। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 16 मौतें हो गई हैं। 1340 नए केस यहां पर दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही 1078 मरीज ठीक हुए हैं। एक्टिव केसों की अगर बात की जाए तो 10,027 तक संख्या पहुंच चुकी है। अब तक कोरोना से 1206 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। तो हिमाचल का हाल हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मौत का आंकड़ा यहां पर भी बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 16 लोगों ने यहां पर दम तोड़ दिया है कोरोना की वजह से। तो कोरोना पर हिमाचल में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे ऑफिस। शनिवार और रविवार को बाजार भी बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सभी पूरी तरीके से बंद रखे जाएंगे। दवाइयां, सब्जी, फल, दूध, राशन की दुकानें भी खुली रहेंगी। बसों में 50% सवारी की इजाजत रहेगी। इसके साथ ही शादी समारोह की अगर बात की जाए तो 50 लोगों की लिमिट तय की गई है। होटल, रेस्टोरेंट्स और ढाबे खुले रहेंगे। जो भी जरूरत के सामान है वो खुले रखे जाएंगे। तो जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उसी के मद्देनजर हिमाचल में सख्ती भी बढ़ती जा रही है। शनिवार और रविवार को ऑफिस को बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। शनिवार और रविवार को बाजार को बंद रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को बंद रखने की बात कही गई है। लेकिन हाँ, दवाइयां, सब्जी, फल और दूध, राशन, जितने भी जरूरत का सामान है वो आपको सप्लाई लगातार जारी रहेगी। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी कोरोना से संक्रमित हो गए। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और उनके संपर्क में आने वालों को सावधानी बरतने की अपील की है, जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने यह कहा है कि राहुल गांधी पहले ही दिन से कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। विज ने राहुल गांधी को यह सलाह दी है कि अगर दिल्ली के अस्पताल में उनको बेड ना मिले तो वो हरियाणा में आए, उनका इलाज बेहतर तरीके से किया जाएगा। राहुल गांधी जिस दिन से ये कोरोना आया है काफ़ी तरह तरह के बयान देते रहे हैं, लेकिन अब वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अगर उनको दिल्ली में जगह ना मिले तो मैं हरियाणा में इलाज कराने के लिए तैयार हूँ। तो आपको लगता है सर, हो सकता है ऐसी स्थिति बने कि दिल्ली में वैसे ही बेड्स की कमी है? नहीं, वो खुद ही प्रचारित करते रहे हैं, तो हम उनका बेहतर इलाज कराएंगे। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले सामने आने के बाद अब हरियाणा सरकार सख्त हो गई है। पुलिस ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले 3 लोगों को अब गिरफ्तार किया है। आपदा के वक्त मुनाफाखोरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। विज ने कहा कि अगर इस आपदा के वक्त भी कोई कालाबाजारी या मुनाफाखोरी करता है तो उसे सलाखों के पीछे डाला जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही चेतावनी देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा करने वालों को किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। मैंने एसडीसी को कह दिया कि सभी जगह पर रेड मारे और अगर कहीं भी कोई ऐसा इस आपदा के समय में मुनाफाखोरी करता नजर आता है तो उनको उठा के जेल के अंदर डालें। 3 लोगों को हमने जेल में डाल दिया। और भी अगर कोई हमारे पास शिकायत आएगी तो हम बख्शेंगे नहीं। हमारा स्टाफ पूरी तरह से सक्रिय है इस मामले में। रोहतक पीजीआई में डॉक्टर से लेकर हेल्थ वर्कर्स भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। यही नहीं, पीजीआई में कोरोना लगातार तांडव मचाता जा रहा है। हालात तो ऐसे हैं कि शमशान घाट में लाशों की कतारें लगती जा रही हैं। शहर शहर कोरोना का कहर है। जानलेवा वायरस पर काबू पाने की हर कोशिश विफल साबित हो रही है। पीजीआई रोहतक में तो कोरोना का ऐसा कहर बरपा है कि पिछले 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हो चुकी है और सिर्फ अप्रैल महीने में ही अब तक कोरोना से 80 लोग जान गंवा चुके हैं। दिनों दिन मौत का आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि शमशान घाट में जहां देखो वहां लाशें जल रही हैं। आप मेरे पीछे जलती हुई चिताएं देख रहे होंगे। ये उन लोगों की हैं जो कोरोना की वजह से काल का ग्रास बने हैं। फिलहाल हम रोहतक के वैश्य कॉलेज के शमशान घाट में खड़े हैं और एक साथ 6 लोगों का यहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ है।
इन सब को रोहतक पीजीआई से लाया गया था और इलाज के दौरान इनकी मौत हुई है। अगर सिर्फ आज की बात करें तो रोहतक पीजीआई में 1100 अंतिम संस्कार का इंतज़ार कर रहे थे, जिनमें से 6 का अभी हो चुका है। 5 शाम को लाए जाएंगे और बताया जा रहा है कि एक निजी हॉस्पिटल में भी एक शख्स की मौत हो गई, यानी कि 600 शाम को भी आएंगे। और इस शमशान घाट की ये नीति बन गई। 1 अप्रैल से ये सिलसिला लगातार चल रहा है और अब तक 80 से ज़्यादा लोगों का कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार हो चुका है और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। नगर निगम के कर्मचारी और मंदिर के पुजारी कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों का अंतिम संस्कार करते हैं और वो भी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत। शमशान घाट में लाशों की कतार लगी है। अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि आगे चलकर क्या हालात होंगे। ऐसे में आप सतर्क रहें, सावधान रहें, कोरोना को हल्के में लेने की भूल न करें। धीरेन्द्र चौधरी, न्यूज़ 18 रोहतक। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लगी है। आईजी विजय प्रताप का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। कुंवर प्रताप को मिली स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, राज्यपाल से रिटायरमेंट का आवेदन मंजूर किया गया है। पंजाब सरकार की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद कुंवर प्रताप ने इस्तीफा दिया था और अब न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लगी है। आईजी कुंवर प्रताप का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। सबसे पहले न्यूज़ 18 ने आपको ये खबर दिखाई थी, इस्तीफे की खबर दिखाई थी और अब न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लगी है। आईजी कुंवर विजय प्रताप का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। कुंवर प्रताप को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मिल गई है। राज्यपाल ने रिटायरमेंट का आवेदन मंजूर कर लिया है। तो हाईकोर्ट के फैसले के बाद कुंवर विजय प्रताप ने अपना इस्तीफा दिया था और अब बड़ी बात यह है कि उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है। बीजेपी की टिकट पर इनेलो नेता अभय चौटाला के सामने एलनाबाद से चुनाव लड़ चुके पवन बेनीवाल ने भाजपा को अब अलविदा कह दिया है। पवन बेनीवाल ने किसानों के धरने पर अपने कई समर्थकों के साथ पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में बेनीवाल ने यह कहा है कि किसान के बेटे हैं, किसान बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है, इसलिए उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कोविड प्रभावित राज्यों को रोजाना 700 टन ऑक्सीजन की सप्लाई करेगी। इसके लिए कंपनी गुजरात के जामनगर की अपनी रिफाइनरीज की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को सुधार रही है। ये ऑक्सीजन राज्यों को बिना किसी पैसे के मुफ्त में दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक जामनगर की रिफाइनरी पहले 100 टन ऑक्सीजन की मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी और अब इसे बढ़ाकर 700 टन करने का फैसला लिया गया है। जिन राज्यों में इसकी सप्लाई होगी उनमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश प्रमुख तौर पर है। यहां पर रोजाना 70,000 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। इनमें काफी सीरियस भी बताए जा रहे हैं। कंपनी की योजना मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन प्रोडक्शन की क्षमता को बढ़ाकर 1000 टन करने की है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 आपसे लगातार अपील कर रहा है कि जागरूक रहिए, घबराए नहीं, एहतियात जरूर बरतें। नमस्कार।